आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप घर पर खैर आफियत से होंगे। मैं आपका टीचर गुलाम मोहम्मद भट्ट यूपीएस मीर माला छिपोरा से। प्यारे बच्चों, हम जो सबक पढ़ रहे हैं इसका नाम है सेहत और सफाई। इसको हमने छठी जमात के उर्दू से लिया है। प्यारे बच्चों, कल हमने इसका एक हिस्सा पढ़ा था। आप अपनी उर्दू किताब निकालिए, हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे। खुदा की अता की हुई न्यामतों में पानी बड़ी न्यामत है। दपान खुदा सो अता कर्म यम अल्लाह ताला न्यामत दिजम तथ मज सारे खुद बड़ न्यामत सह गई आब। हमारे जिस्म का 3/4 हिस्सा पानी की शक्ल में है। दपान सान्य जिस्मुक यानी 4 हिस्सा यथ मज आब छ। पानी खुराक को अच्छी तरह हजम करने में मदद करता है। दपान आब हसा सोन खुराक ये खेवान तथ हजम करनस मज मदद करान। पीने के लिए पाक और साफ पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। दपान चन खतर गछ सिर्फ साफ तो पाक आब को इस्तेमाल करन। उबाला हुआ पानी आम तौर पर जरासीम से पाक होता है। दपान यम सात आब ग्रकनावान तो तथ मज यम लकट जरासीम यम अथ यवान तो तिम हसा सारी खत्म गसान। कुदरती पानी पहाड़ों पर जमी बर्फ के पिघलने से हासिल होता है या बारिश से। दपान इस कुदरती यानी अल्लाह ताला सुन अख निज़ाम इस पहाड़न पे शीन पेवान यम सात से पिघलान तो आब वसान या रूद पेवान तो आब वसान। कुओं, चश्मों और तालाबों का पानी खालिस नहीं होता। दपान केरन तो बेय चश्मन हुन। केरन तो बेय चश्मन हुन आब युस आसान तो ये खालिस पानी खालिस नहीं होता। इस पानी में मुख्तलिफ किस्म के मैदनियात मादे शामिल होते हैं। दपान ये साफ आसान क्या यम सात पहाड़ों पे आब वसान यमन मज जमा गसान सरन मज तो अम सम अत मज कह मैदनियात यानी लकुट लकुट तम मेज मोद यथ कशर पे वन कह जंगल मज वसित ये अमन मज जमा। इसी तरह समुद्र का पानी नमकीन होने के बायस इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। दपान इत पे समंदर हुंद आब तो यतनस यह हसा नमकीन युस चन यवान क्या चीज़ यम सात रूद पे जंगलस मज चीज़ जानवर सुंद ढांच कह यह सोरे आब मज रलित कोत वातान समंदरस मन। आलूदा पानी के इस्तेमाल से हैज़ा और टाइफाइड जैसी मोहलिक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। दपान आलूद पानी यानी गंद पानी नासाफ त्रेश चन सच हाजा युस अकिस बेमार हुंद या टाइफाइड अख बेमारी तो यम बेमार हसा पैदा गसान। प्यारे बच्चों, आज हमने इसका दूसरा हिस्सा पढ़ा। अब इसके कुछ सवाल जिनका हम आज ही जवाब लिखेंगे, बाकी साथ साथ लिखेंगे। आप अपनी किताब की तरफ देखिए। सवाल है, सेहत के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं? प्यारे बच्चों, अब आप बोर्ड की तरफ देखिए। मैंने यहाँ पर सिर्फ सवाल का जवाब ही लिखा है। सवाल आप अपनी किताब से उठाइए। सवाल नंबर 1 का जवाब है,
صحت کے لیے تازہ ہوا، صاف پانی، اچھی غذا اور صفائی نہایت ضروری ہے۔ ایک آسان سا جواب ہے، صحت کے لیے تازہ ہوا، صاف پانی، اچھی غذا اور صفائی نہایت ضروری ہے۔ سوال نمبر 2 آپ کی کتاب میں دیا گیا ہے، آپ کی طرف دیکھیے۔ سانس لینے میں جسم کے کون کون سے حصے مدد کرتے ہیں؟ ایک آسان سا جواب ہے، ہم ناک اور منہ کے ذریعے سانس لیتے ہیں۔ ایک بار پھر سنیے سوال نمبر 2 کا جواب، ہم ناک اور منہ کے ذریعے سانس لیتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے آپ کی کتاب میں، صبح کو کھلی ہوا میں ٹہلنا کیوں ضروری ہے؟ پہلے بچوں آپ بورڈ کی طرف آپ دیکھیے، صبح کو کھلی ہوا میں ٹہلنے سے سستی دور ہو جاتی ہے، اس سے جسم کے تمام اعضاء تندرست اور توانا رہتے ہیں۔ ایک بار میں پھر دہراتا ہوں، صبح کو کھلی ہوا میں ٹہلنے سے سستی دور ہو جاتی ہے، اس سے جسم کے تمام اعضاء تندرست اور توانا رہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج اتنا ہی، انشاءاللہ کل ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ خوش رہیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ۔